हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन जो कि CSIR नेट जून 2022 में सेकंड शिफ्ट में आए हैं और उनको सॉल्व करेंगे और उनमें जो भी डाउट होंगे या जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन आईडी 186। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। डिहाइड्रेंट्स आर इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन। यस। डिहाइड्रेट Dehydrans have minimal secondary structure. Yes. Dehydration are often induced by ABA. Yes. क्योंकि डिहाइड्रेट प्रोटीन्स डिहाइड्रेशन या फिर हम मतलब जहाँ से वाटर हटाना होगा वहां पर काम आती है। तो जैसे सीड डोरमेंसी है या वाटर हटाना है तो वहां पर एब्सिसिक एसिड काम करता है। सो दीज डिहाइड्रेंट्स आर इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड। Last option, dehydrants are highly hydrophobic proteins. No, these are not highly hydrophobic. If they are hydrophobic, then how can they interact with water? So these are hydrophilic proteins. So incorrect option is fourth. Next question. Which one of the following state domain is present in symbiosis receptor like kinase? S by M R के काइनेज, इसमें कौन से डोमेन है जो इनके पास होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रिपीट्स, नो। ल्यूसीन रिच रिपीट इनमें देखने को मिलती है। ल्यूसीन रिच रिपीट रीजन। NAC डोमेन नहीं होंगे इसमें। W बॉक्स नहीं होता है इसमें। सो ल्यूसीन रिच रिसेप्टर रीजन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। Next question. Identify the correct site action of DBMIB 2,5 dibromo 3 methyl 6 isopropyl uh, benzoquine is an inhibitor of the chloroplast electron transport chain. ठीक है। सो इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये QA है, ये QB है, ये PQ है। मतलब ये Q साइकिल का पोर्शन है और Q साइकिल में QB है। और इसके बाद यहाँ पर है इन्वॉल्व आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। सो अगर हम यहाँ से देखें ये हमारा PS सेकेंड हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे थियोफाइटिन के थ्रू, फिर प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोक्विनोन में A B दोनों है। और यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो ये जो इनहिबिटर है DBMIB वो इस जगह पे काम करता है। कहां पर? साइटोक्रोम B6 एंड प्लास्टोक्विनोन के बीच में। सो PQ यहाँ पर सॉरी ये आंसर होगा। यहाँ पर देखो ये है क्लियर आंसर है QB एंड PQ। आंसर आपका होगा QB एंड PQ। तो आप इसको यहाँ क्लियर देख सकते हो इस चीज को। ओके। सो ये है QA और QB के बीच में DCMU काम करता है और QB और PQ इन दो के बीच में DBMIB काम करता है। सो ऑप्शन इज QB इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन आर ग्रुप ऑफ डाइटरपीन्स। ये डाइटरपीन जो 20 कार्बन के बने होते हैं ये ग्रुप ऑफ डाइटरपीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर ऑफ Wuschel related homeobox transcription factor family play an important role during zygote elongation and division in Arabidopsis.
The following are certain statements regarding the expression of different member of Vox gene family during zygote elongation. ठीक, देखिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं. A box 2 and box 8 are present in both egg cell and zygote. चलिए इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा. ये जाइगोट है, ये आपका वन सेल एम्ब्रियो है. अगर हम यहाँ देखें, बॉक्स 8 एंड 9 है और बॉक्स 2 है. सो जाइगोट में 8, 9 और बॉक्स 2 है. यहाँ पर वन सेल एम्ब्रियो में ये इसका बेसल रीजन हो जाएगा और ये एपिकल रीजन हो जाएगा. ठीक है, एपिकल रीजन हो जाएगा. सो एपिकल रीजन में वॉक्स 2 है और यहाँ पर बेसल रीजन में वॉक्स 8, 9 है. ये ध्यान रखना है. हम एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ से वॉक्स 2, 8, 9 ये तीनों प्रेजेंट हैं जाइगोट में. वॉक्स 2 एपिकल रीजन में इस कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. वॉक्स 8, 9 बेसल रीजन में है. अब हम देख लेते हैं. ठीक है, अब देखो वॉक्स 8, 9 का जो एक्टिवेशन है WRK/2 के थ्रू हो रहा है. WRK/2 के थ्रू. चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं. Vox 2 and Vox 8 are present in both egg cell and zygote. 2 and 8 egg cell and zygote. ठीक है, एपिकल रीजन में 8 और 2 दोनों हैं यहाँ पर, जाइगोट और उसमें एम्ब्रियो में. सॉरी. उसके बाद Vox 2 is present in apical and basal cell. Vox 2 is present in apical and basal cell. यहाँ पर Vox 2 एपिकल में है लेकिन बेसल में नहीं है. सो आपका जो बी ऑप्शन है गलत है. Vox 8 along with Vox 9 regulate the development of basal lineage. Yes, Vox 8 and 9 are directly activated in the zygote by transcription factor WRK/2. Yes, ये भी राइट है, अभी हमने देखा है. सो आंसर आपका ACD हो जाएगा, क्योंकि बी गलत है, बी गलत है, बी गलत है. तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? ACD. Next question. Phytochrome receptor exists in two isoforms PR and PFR. The following are certain statements regarding the function of PFR. यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है. चलिए ऑप्शन देखते हैं. PFR form induce phosphorylation and ubiquitin-like degradation of PIF transcription factor. B option, PFR mediated degradation of PIF inhibit photomorphogenesis. C option है PFR inhibit the activity of COP1. D है PFR increase the stability of transcription factor HFR1, SY5 and LAF1. ठीक. सो ये तो सही है. PFR form induce phosphorylation and ubiquitin-like degradation of PIF transcription factor. ये सही है. PFR mediated degradation of PIF inhibit photomorphogenesis नहीं. photomorphogenesis inhibit नहीं होगी, इंड्यूस होगी. तो इसलिए बी ऑप्शन आपका गलत हो गया. तो अब देखते हैं जिसमें बी ऑप्शन है वो ऑप्शन सारे सारे निकल जाएंगे. फर्स्ट ऑप्शन भी निकल गया, सी ऑप्शन भी निकल गया, बी ऑप्शन भी निकल गया. हमारा आंसर जो बचा है वो है बी ऑप्शन, ACD. PFR inhibit the activity of COP1. Yes. PFR increase the stability of transcription factor HFR1, HY5 and LAF1. ये भी सही है. चलिए क्वेश्चन 248. The following statement were made regarding submergence tolerance in plant. इसमें ये पूछा गया है. ठीक है.
First option, wetland plant have structural barrier to prevent O2 diffusion into soil. O2 diffusion into soil. Question number 248. The following statements were made regarding submergence tolerance in plants. Option A, wetland plant have a structural barrier to prevent O2 diffusion in soil. Yes. The dryland plant have a structural barrier to prevent O2 diffusion into soil. Yes, इनके पास नहीं होता है. Lowering of cytosolic calcium prevent parenchyma formation. ये भी गलत है. Activation of ethylene signal transduction pathway prevent parenchyma formation. ये सही है, तो ऑप्शन आपका C is right. Question number 247 ID. A student listed following combination of enzyme and their involvement in different phases of Calvin-Bensel cycle. C3 cycle की बात कर रहे हैं, ठीक है. उसमें कौन से एंजाइम है जो डिफरेंट फेजेस में इन्वॉल्व होते हैं, बस उसी को ही पूछा गया है. देखते हैं. फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ये रिडक्शन फेज में इन्वॉल्व होता है. करेक्ट ऑप्शन पूछा गया. रिडक्शन फेज में इन्वॉल्व होता है. यस, ये राइट है. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ये रीजनरेशन फेज में इन्वॉल्व होता है. नहीं, ये रीजनरेशन फेज में इन्वॉल्व नहीं होता है. उसके बाद ट्राइस फॉस्फेट आइसोमरेज रिडक्शन फेज में, नहीं, ये रीजनरेशन फेज में इन्वॉल्व होगा. सो ये भी गलत है. डी ऑप्शन, फॉस्फोरिबोनुक्लियोकाइनेज इन्वॉल्व इन रीजनरेशन फेज. यस, सो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर A and D. So fourth option is right. Next question, question ID 250. इसमें पूछा गया है, इसमें नाइट्रोजन सिग्नलिंग से, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से, जिसमें जो नोडुलेशन जीन होते हैं उनसे पूछा गया है. सो प्लांट नोडुलेशन जीन इनकोड प्रोटीन्स विद रिसेप्टर लाइक फीचर्स. The following are the list of some nodulation protein, column X में जो दी गई है, and their possible domain characteristic which are represent in the column Y. Entry receptor column X में है. और अब इसका हमें ऑप्शंस देखने हैं. एंट्री रिसेप्टर्स होते हैं, जो एंट्री रिसेप्टर हैं उसमें नोडुलेशन जीन में, उसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में. सो यहां देखो, एंट्री रिसेप्टर आर एक्स्ट्रासेलुलर LYS M domain and the lysine M domain and the cytosolic kinase domain. यस, ये सही है. उसके बाद जो सिग्नलिंग रिसेप्टर है, सिग्नलिंग रिसेप्टर में the extracellular LYS M domain but lack the kinase feature in the cytoplasmic portion. जो सिग्नलिंग रिसेप्टर होता है उसके पास में काइनेज फीचर नहीं होता है. देन symbiosis receptor kinase is extracellular leucine rich repeat domain in large N-terminal segment and the cytosolic portion having kinase domain. So आपका ऑप्शन है यहाँ पर सही सेकंड. ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 251. The following statement were made regarding gibberellins GA biosynthesis in plant and fungi. GA biosynthesis की बात कर रहे हैं. चलिए, सो एक बार इसको हम डायग्राम को देख लें. डायग्राम कहाँ से इसकी सिंथेसिस होती है. ये GGDP है, मतलब ये डाइटरपीन है. फिर यहाँ से एंड CDP बनेगा और फिर लास्ट में जाकर ये बनेगा एंड कॉरिन, जो इसका प्रिकर्सर है. ठीक है, चलो. एंड कॉरिन से एंड कॉरिनिक कॉरिनोइक एसिड बनेगा. फिर GA12 में कन्वर्ट होगा एंड GA12 कैन कन्वर्ट इनटू GA10, GA15 और GA53. ये इसका पाथवे है.
So two separate enzymes are involved in the synthesis of ant choline from GGDP in plants. Yes, ये राइट है। टू सेपरेट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं प्लांट और फंजाई में, अलग अलग एंजाइम। उसके बाद ओनली अ सिंगल बाइफंक्शनल एंजाइम कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एंड कोरिन फ्रॉम जीजीडीपी इन फंजाई। यस, ये भी राइट है, ये भी राइट है। उसके बाद सी ऑप्शन है जीए बायोसिंथेसिस genes are mostly clustered on single chromosome in fungi, ये भी सही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि जीए बायोसिंथेसिस जीन आर रैंडमली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन फंजाई। जब इससे ऊपर वाले ऑप्शन में जीन क्लस्टर्ड है ओनली सिंगल क्रोमोसोम पे, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए बी सी। तो चलिए यहाँ पर ये हमने प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर किसी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकता है। ठीक।